जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि PSTCL असिस्टेंट लाइनमैन ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसकी इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग 9 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक इसमें अप्लाई कर पाओगे। फिर यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो आपकी 350 है और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे 10वीं साथ ही आपसे ITI की योग्यता मांगी है जो कि इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड के अंदर होनी चाहिए। साथ ही जो आपकी 10वीं है उसमें आपने वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी पढ़ा हो तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब चलिए बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहाँ पर लेकर के आया है मेगा क्विज सीरीज फॉर MPTT स्टूडेंट जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर वो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर MPTT ये आपकी सुबह 9 बजे होगी जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसी के अलावा आपका अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन CTT पेपर फर्स्ट पर भी हो रहा है जिसकी जो डेट है वो आपकी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 है। इसकी जो टाइम लिमिट है या फिर स्केड्यूल है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा TET T20 डेली टेस्ट फॉर्म जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। एनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप TT का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपये का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन यानी कि ALM के सामने जो आपको एरो का चिन्ह देखने को मिल पा रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको इनको देख करके नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपकी पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको नीचे अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करके जो नंबर आपने यहाँ पर फिलअप किया था इसके ऊपर एक OTP आया होगा 6 अंकों का, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID फिलअप करनी है और ये ईमेल ID भी आपकी वैलिड होनी चाहिए, यानी कि आपको इसका पासवर्ड याद हो जिसे अभी आप ओपन करके देख सके। फिर नीचे आपको एक पासवर्ड एंटर करना है, कोई भी पासवर्ड आपको चूज कर लेना है। उस पासवर्ड को आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आपको सेम तरीके से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दिया जा चुका है। इस नंबर की जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से भी भेज दी गई है। अब आपको यहाँ पर नीचे नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट बाय, तो आपको बेसिकली क्लिकिंग हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। जो पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर चूज किया था, अपने आप क्रिएट किया था, वो पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया जा रहा है आपका नेम, तो जो भी आपका नेम है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से चूज करनी है। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। ये आने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे है आर यू डोमिसाइल पंजाब, क्या आप पंजाब के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। साथ ही आपका जेंडर जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर नीचे है नॉलेज ऑफ पंजाबी, क्या आपने जो पंजाबी है वो 10वीं तक के वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए। सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ PSTCL, PSPCL या फिर पंजाब गवर्नमेंट, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कॉन्टैक्ट की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको एड्रेस की जानकारी फिलअप करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कॉन्टैक्ट की जानकारी आ चुकी है, जिसमें कि आपको ऊपर ईमेल आईडी और नीचे है लैंडलाइन नंबर। अगर आप कोई और नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर इस तरफ आपको देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। एड्रेस लाइन 2 और फर्स्ट और 2 दोनों का इस्तेमाल कर लेना है अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है। फिर आपको यहाँ पर अपने विलेज, टाउन या सिटी का नाम एंटर करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी हो यहाँ से आपको खुद से एंटर करनी है। फिर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, यानी कि आपका एड्रेस कहाँ का है। फिर यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। सामने कोरस्पोंडेंस एड्रेस और साथ ही सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने पर आपको इसको दोबारा से फिलअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ट्रेड के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि जो आपकी फुल टाइम रेगुलर ITI है वो इनमें से किस ट्रेड के अंदर है। जिनके पास इनमें से ट्रेड के अंदर होगी वही लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने किस इंस्टीट्यूट से अपनी ITI की है, ITI कंप्लीट की है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में नाम दे रहा हूँ, बट आपको अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिखना होगा। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास किया उस ईयर को यहाँ पर लिखना है। किस बोर्ड के द्वारा आपने पास किया, बेसिकली यहाँ पर इसमें आपका जो बोर्ड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपको अपनी इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। सॉरी, यहाँ पर आपको बेसिकली बोर्ड के अंदर ये लिखना है कि आपने NCVT के द्वारा की है या फिर SCVT के द्वारा की है। तो यहाँ से हम NCVT लिख देते हैं। मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आप परसेंटेज जो कि आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नीचे क्वालिफिकेशन डिटेल जो कि आपको 10th की जानकारी की देनी है। तो आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और परसेंटेज ऑफ ऑब्टेंड मार्क्स, यानी कि आपने 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज प्राप्त की थी आपके सभी सब्जेक्ट को मिला करके, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपके मार्क्स CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना होगा। ये करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी आ जाएगी। बेसिकली आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपके फोटो का फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए, और साइज आपका 5 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको अपनी पिक्चर के ऊपर जाना है और पिक्चर के ऊपर आकर के मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका फोटो आ जाएगा, अगर आपका दिए गए पिक्सल के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पिक्सल है वो इन्होंने तय किया है कि आपके फोटो का पिक्सल 250 × 340 होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का पिक्सल है उसके बारे में भी आपको बोला है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपके फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि अगर आप इन फॉर्मेट के अंदर इनको अपलोड करोगे तो तभी अपलोड हो पाएंगे, नहीं तो बार बार एरर आता रहेगा। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक अंतिम बार कंफर्म कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको एडिट करके अभी भी सही कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आकर के यहाँ पर टिक करना है, इसके ऊपर भी टिक करना है, और फिर अगर आप यहाँ पर कोई जानकारी चेंज करना चाहते तो वांट टू एडिट चेंज के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो आपकी फीस का अमाउंट है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको बोला है कि ऑप्शन फॉर सबमिशन ऑफ फी विल बी इनेबल्ड आफ्टर 48 आवर, यानी कि 48 घंटे के बाद ये जो आपकी फीस जमा करने का लिंक है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि आपको 2 दिन का वेट करना है। और अगर आपके सामने फीस जमा करते समय 2 दिन के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते कि मैं फीस कैसे जमा करनी है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपको जानकारी दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर हमें फीस कैसे जमा करनी है इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों ये थी आपकी
PSTCL असिस्टेंट लाइनमैन ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।